क्या आप जानते हैं, दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली छोटी दीपावली के पीछे एक भयानक रहस्यमय और दिव्य कथा छिपी है। एक ऐसी कथा जिसमें एक माँ ने अपने ही पुत्र का अंत किया, जहाँ भगवान विष्णु ने युद्ध किया अपने ही अंश के विरुद्ध, और जहाँ अंधकार को जलाकर प्रकाश का जन्म हुआ। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस असुर की जिसका नाम सुनकर देवता भी कांप उठे थे, जिसने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया था, जिसने देवी अदिति के कुंडल छीन लिए थे और जिसने हजारों कन्याओं को बंदी बना लिया था। वह था नरकासुर। आज हम जानेंगे उसकी संपूर्ण कथा, उसका जन्म कैसे हुआ, उसे वरदान कैसे मिला और कैसे भगवान श्री कृष्ण तथा सत्यभामा ने उसके आतंक का अंत कर धरती को फिर से प्रकाश से भर दिया। तो दोस्तों, इस रहस्यमय यात्रा में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं, ये वो दिव्य संदेश है जो हमें बताता है कि हर अंधकार का अंत एक दिन होता ही है। तो चलिए लौटते हैं द्वापर युग में, जहां आरंभ हुआ था अधर्म का वो साम्राज्य जो समाप्त हुआ छोटी दीपावली की रोशनी में। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि कथा आरंभ करने के बाद उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं, तो आप भी अंत तक रुके रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जब पृथ्वी अधर्म से कांप उठी, बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवता, असुर और मानव तीनों लोकों में धर्म का शासन था। सृष्टि में संतुलन बना हुआ था। परंतु समय के साथ जब अहंकार और लोभ बढ़ने लगे, तब असुरों के कुल में एक ऐसा पुत्र जन्मा जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को भय से भर दिया। उसका नाम था नरकासुर। आज जिसे हम छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं, वह वास्तव में उसी नरकासुर के अंत की स्मृति है। वह क्षण जब अंधकार का नाश हुआ और प्रकाश का जन्म हुआ। पर यह समझने के लिए हमें पीछे लौटना होगा, उस क्षण तक जब पृथ्वी स्वयं माता के रूप में प्रकट हुई थी। भूमि देवी और वराह अवतार की कथा। एक बार असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को सागर में डुबो दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया, एक विशाल शूकर रूप में, और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर जल से बाहर निकाला। उस समय पृथ्वी देवी ने विष्णु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया है, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे पृथ्वी, तू मातृ रूपा है, तेरे बिना जीवन नहीं, तू सदा सृष्टि को संभाले रहे। उस समय की उस दिव्य ऊर्जा के संयोग से भूमि देवी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह था नरकासुर, जो वराह अवतार का अंश था। इसलिए उसमें अपार बल था, पर साथ ही भीतर छिपा हुआ एक गहरा अभिमान भी था। वह समझता था कि वह स्वयं धरती का स्वामी है और इसीलिए उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। नरकासुर का बचपन और शक्ति की लालसा। बचपन में नरकासुर बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान था। उसने ऋषियों से शिक्षा प्राप्त की, परंतु धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार और लालसा ने जगह बना ली। वह सोचता था, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, सब कुछ मेरा है, देवता भी मेरे सामने झुकेंगे। समय बीता और वह एक शक्तिशाली असुर राजा बन गया। उसने प्रागज्योतिषपुर नामक एक महान नगरी बसाई, जो आज के असम प्रदेश से जुड़ी मानी जाती है। उसने अपनी राजधानी को स्वर्ग जैसा बना दिया, ऊंचे महल, सोने के दरवाजे, रत्नजटित दीवारें और विशाल सेना। परंतु उसके भीतर की भूख केवल सत्ता की नहीं थी, वह अमरता चाहता था। वह ऐसा वरदान चाहता था कि कोई उसे कभी न मार सके। तपस्या और ब्रह्मा का वरदान। नरकासुर ने कठोर तपस्या आरंभ की। वह पर्वतों पर बैठकर हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा। उसकी तपस्या से समस्त लोकों में कंपन मच गया। अंततः ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे नरकासुर, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांग, क्या चाहता है तू? नरकासुर ने झुककर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि कोई भी देवता, कोई भी असुर, कोई भी मनुष्य मुझे न मार सके। ब्रह्मा ने कहा, हे असुरराज, तुझे यह वरदान तो मैं दे सकता हूँ, पर तेरा अंत तेरी ही माता भूमि देवी के हाथों से होगा। नरकासुर ने मन ही मन हंसकर सोचा, माँ मुझे क्यों मारेगी, और उसने वरदान स्वीकार कर लिया। नरकासुर का अत्याचार और आतंक। वरदान पाते ही नरकासुर के भीतर का अहंकार ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने देवताओं पर युद्ध छेड़ दिया, स्वर्ग पर चढ़ाई की और इंद्रदेव को भी पराजित कर दिया। उसने देवी अदिति के कुंडल, दिव्य आभूषण छीन लिए।
यह वही देवी अदिति थीं जिन्हें देवताओं की माता कहा जाता है। इस अपमान से समस्त देवलोक हिल गया। नरकासुर यहीं नहीं रुका, उसने पृथ्वी के हर कोने में अत्याचार शुरू कर दिया। सैकड़ों राज्यों पर कब्जा किया, राजाओं को पराजित किया और 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना लिया। वे सब उसकी कैद में तड़प रही थीं। उसकी नगरी में भय और अंधकार छा गया था। कोई देवता, कोई मनुष्य उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। देवताओं की प्रार्थना और श्री कृष्ण का निर्णय। देवता निराश होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे नारायण, अब इस अधर्मी से मुक्ति दिलाइए। उसने देवताओं, मनुष्यों और समस्त स्त्रियों का अपमान किया है। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, समय आने पर यह अहंकारी अपने ही कर्मों से नष्ट होगा। जब मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा तब इसका अंत भी होगा। समय बीता, द्वापर युग आया। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और जब नरकासुर के अत्याचार चरम पर पहुंचे तब श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। सत्यभामा भूदेवी का ही अवतार थीं, इसलिए वे वही थीं जिनसे नरकासुर का अंत होना था। महायुद्ध धर्म और अधर्म के बीच श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रागज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में असुरों की अनेक सेनाएं मिलीं, हाथियों, रथों, तलवारों और दिव्य अस्त्रों से सजी हुई। सत्यभामा उनके साथ थीं, धनुष उठाए, अडिग और निर्भय। नरकासुर के महल पर जब श्री कृष्ण पहुंचे तो उसने गर्जना की, कृष्ण, मैं धरती का पुत्र हूँ, कोई देवता मुझे नहीं हरा सकता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नरक, तेरी शक्ति, तेरा अहंकार बन गई है। आज तेरा अंत तुझसे ही होगा। युद्ध भयंकर हुआ। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, सत्यभामा ने बाण चलाए। असुरों की सेना चीत्कार करने लगी। पूरा आकाश अस्त्रों से भर गया। अंततः जब नरकासुर घायल होकर गिरा तो सत्यभामा ने धनुष उठाया और उसे अंतिम बाण मारा। उस क्षण वरदान पूरा हुआ, भूमिदेवी के ही अंश से उसका अंत हुआ। नरकासुर का प्रायश्चित और दिव्य वचन। मृत्यु के समय नरकासुर ने आंसुओं से कहा, प्रभु, आपने मुझे मोक्ष दिया, लेकिन एक विनती है, जिस दिन मेरा वध हो उस दिन कोई शोक न करे। लोग उस दिन दीप जलाकर उत्सव मनाए, क्योंकि उसी दिन अधर्म का अंत होगा। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु, आज से यह दिन नरक चतुर्दशी कहलाएगा। लोग इस दिन दीप जलाएंगे, स्नान करेंगे और अपने भीतर के अंधकार को मिटाएंगे। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया और उन्हें सम्मान दिया। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। धर्म ने फिर से पृथ्वी पर प्रवेश किया। छोटी दीपावली की शुरुआत। जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे तो नगरवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। हर घर, हर गली में रोशनी की लहरें फैल गईं। यह दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का था और तभी से इसे छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी कहा जाने लगा। लोग इस दिन सुबह तेल से स्नान करते हैं, इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। यह प्रतीक है कि जैसे शरीर से मैल को धोया जाता है, वैसे ही मन से अंधकार को भी मिटा। रात को यमदीप जलाने की परंपरा है, मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए। लोग कहते हैं, हे यमराज, यह दीप हमारी आत्मा का प्रकाश है, इसे समय से पहले मत बुझाना। नरकासुर की कथा से आपने क्या सीखा? नरकासुर केवल एक राक्षस नहीं था, वह हमारे भीतर छिपा अहंकार, क्रोध, लोभ और अंधकार था। जब हम अपने भीतर के नरकासुर को मारते हैं तभी असली दीपावली आती है। छोटी दीपावली हमें यही सिखाती है, पहले मन को शुद्ध करो, फिर लक्ष्मी माता अपने आप आती हैं। यह दिन बताता है कि प्रकाश की जीत हमेशा होती है, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो। तो मित्रों, यह थी नरकासुर की संपूर्ण कथा, धरती के पुत्र की, जिसने देवताओं को ललकारा और अंत में अपनी ही मां के अंश से पराजित हुआ। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जो भी शक्ति अहंकार में बदलती है उसका अंत निश्चित है, और जो प्रकाश को अपनाता है वह अमर बन जाता है। इस छोटी दीपावली पर जब आप अपने घर में दीप जलाएं तो एक दीप अपने हृदय में भी जलाइए, अंधकार मिटाने के लिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जय मां लक्ष्मी, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक समर्थन हमें प्रेरित करता है।
और अगली दिव्य कथा लाने की शक्ति देता है। जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी। आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।